नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही अच्छी और सोचने पर मजबूर करने वाली कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसके कवि हैं बाल कवि बैरागी। गंध का मतलब होता है सुगंध, खुशबू या स्मेल। चाहे सभी सुमन बिक जाएं, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाएं, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा। यहाँ सुमन का अर्थ होता है फूल और उपवन मतलब बागीचा या गार्डन। तो इन पंक्तियों में फूल कह रहा है कि चाहे दुनिया के सभी फूल बिक जाए या दुनिया के सभी उपवन मतलब बागीचे बिक जाए, यहाँ तक कि फागुन बिक जाए। फागुन एक महीना है, यहाँ फागुन मतलब बसंत और खुशियों का मौसम। 100 फागुन चले जाए तो भी मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, मतलब मैं अपनी खुशबू नहीं बेचूंगा। फूल कहना चाहता है कि सब कुछ चला जाए, सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं अपनी गंध, अपनी सुगंध कभी नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई। फूल अब उनको याद कर रहा है जिनकी वजह से वह आज यहाँ तक पहुँचा है या आज तक जीवित है कह सकते हैं। वह कहता है कि जिस डाली ने, डाली मतलब शाखा या ब्रांच, तो जिस डाली ने उसे गोद खिलाया, गोद खिलाया मतलब पाला है, पोसा है। और कोपल का अर्थ होता है नन्ही पत्तियाँ। और जिन कोपलों ने यानी नन्ही पत्तियों ने उसे अरुणाई मतलब सुंदरता दिया है या कलर दिया है, और जिन कांटों ने लक्ष्मण जी की तरह पहरा देकर, चौकी देकर मतलब पहरा देकर उसकी हिफाजत की है, उसकी रक्षा की है, वह उन्हें कभी नहीं भूल सकता। इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पांखुरियों के रिश्ते जोड़े। फूल कहता है कि उस पर पहला हक, हक मतलब अधिकार, तो उस पर पहला हक उन्हीं का है जिन्होंने उसकी रक्षा की है। अगर वे उसे तोड़े भी तो उससे कोई शिकायत नहीं है। मेरी पांखुरियों के रिश्ते जोड़े मतलब मेरा रिश्ता किसी मालिन से जोड़े या मुझे किसी मालिन को दे दे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अब फूल उन लोगों से बात कर रहा है जो उसके चारों तरफ घूमते हैं। मंडराना मतलब घूमना, तो जो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं और उसकी कीमत लगाकर उसे बेचना चाहते हैं। मोल मतलब कीमत या वैल्यू। तो फूल साफ कहता है कि अपनी गंध न बेचना सिर्फ मेरा फैसला ही नहीं, मेरे संस्कार हैं। संस्कार यानी उसकी आदत, उसकी सोच है अब। और उसने सौगंध खाई है मतलब कसम खाई है कि वह उसे कभी नहीं बेचेगा। इसलिए फूल बार बार कह रहा है अपनी गंध या अपनी सुगंध नहीं बेचूंगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। इन पंक्तियों में फूल कहता है कि मौसम से यानी हालात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है कि अच्छा मौसम है या बुरा मौसम है। वह कहता है कि जो दाता यानी देने वाला है वह देगा, और जो खाता यानी पाने वाला है वह पाएगा। फूल कहता है कि मुझे न कुछ पाने की लालच है और न कुछ खोने का डर। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझरों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। कोमल भौरे यानी नर्म नर्म भौरे। सुर सरगम का मतलब होता है मधुर गीत गुनगुनाना, मीठी गीत गाना। तो भौरे आकर उसके पास मीठे गीत गाए, या फिर पतझरों का रोना धोना, या फिर पतझर यानी पत्तों के झरने का मौसम।
पत्तों के गिरने का मौसम आकर रोना धोना मचाए, इन दोनों बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना, यानी नकली रंग बिरंगी फुहारे डालकर या नकली रंग डालकर मुझे बहकाने की कोशिश करे, मुझे ऊपरी तौर से सजावट करे, फिर भी मैं अपनी सुगंध नहीं बेचूंगा। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अब फूल उन लोगों से बात करता है जो उसकी नीलामी यानी उसकी बोली लगाते हैं, उसका दाम लगाते हैं और पल पल उसका दाम बढ़ाते हैं। दाम मतलब उसकी कीमत बढ़ाते हैं। फूल साफ कहता है कि मैंने अपने आप से एक अनुबंध यानी पक्का वादा किया है। क्या वादा किया है? कि मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मुझको मेरा अंत पता है, पाखुरी पाखुरी झड़ जाऊंगा, लेकिन पहले पावन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। इन दो पंक्तियों में फूल कहता है कि मुझे मेरा अंत यानी मेरा आखिरी समय, मेरा एंड पता है। पाखुरी पाखुरी मतलब एक एक पंखुड़ी, एक एक पेटल बनकर झड़ जाऊंगा। झड़ जाऊंगा मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाऊंगा, लेकिन खत्म होने से पहले मैं पवन परी संग, पवन परी मतलब हवा के साथ, मैं हवा के साथ उड़कर एक एक घर जाऊंगा। मतलब फूल हर इंसान तक पहुंचना चाहता है। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी सुगंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। गंध कुमारी मतलब मेरी पवित्र और साफ खुशबू। इस पंक्ति में फूल कहता है कि मेरी पवित्र खुशबू लेकर मैं हर एक के घर जाऊंगा और जो भूल चूक या गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगेगी। और उस दिन ये मंडी, मंडी मतलब बाजार, समझेगी। क्या समझेगी? कि असल खुददारी क्या होती है। खुददारी मतलब सच्चा स्वाभिमान किसे कहते हैं। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। इस पंक्ति में फूल साफ साफ कहता है कि अपनी इज्जत बेच देने से अच्छा है मर जाना। माटी में झर जाऊं मतलब मैं इस मिट्टी में मिल जाऊं, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगा। मन से तन पर लगा दिया जो, वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। यहाँ मन का मतलब होता है अंतरात्मा। तो फूल कहता है कि मेरे मन यानी मेरी अंतरात्मा ने मेरे तन पर, तन मतलब शरीर, तन पर एक प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध मतलब सख्त नियम, एक नियम लगाया है कि मुझे किसी भी हाल में बिकना नहीं है। इसलिए फूल पूरे विश्वास के साथ कहता है कि मैं अपनी गंध यानी अपनी खुशबू या अपनी पहचान, अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचूंगा। तो बच्चों, इस पूरी कविता का संदेश बहुत साफ है। इस कविता के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि इंसान को कभी भी अपने आत्मसम्मान, सच्चाई और संस्कारों का सौदा नहीं करना चाहिए। और यही कारण है कि फूल बार बार कहता है, मैं अपनी गंध, अपनी खुशबू कभी नहीं बेचूंगा। तो बच्चों, आपको यह कविता समझ आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।